स्टूडेंट, आज हम आपसे बात करेंगे इश्यू ऑफ डिवेंचर्स के नेक्स्ट टॉपिक पर, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अदर देन कैश। अभी तक आपने जो टॉपिक पढ़ा उसमें क्या होता था कि कंपनी ने डिवेंचर इश्यू किए और उसके बदले कंपनी को पैसा मिलता था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कंपनी ने डिवेंचर इश्यू किए लेकिन उसके बदले उसको पैसा नहीं मिला, उसके बदले कंपनी को कुछ एसेट मिली, या यूं कहूं कि कंपनी ने किसी से फर्नीचर परचेज किया या मशीनरीज परचेज की और उसका पेमेंट उन्होंने डिवेंचर के बदले कर दिया। मतलब सपोज दैट मेरी एक कंपनी है और मैंने अपनी कंपनी के लिए 2 लाख रुपए की मशीनरीज किसी अदर फर्म से परचेज की। अब उसको मुझे 2 लाख रुपया देना था। मैंने उससे ये कहा कि 2 लाख रुपए के बदले मैंने उसको क्या किया, अपने डिवेंचर्स इशू कर दिए। तो जब हम डिवेंचर किसी एसेट के बिहाफ पर, किसी पेमेंट के बिहाफ पर इश्यू करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अदर देन कैश। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट होती है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लोगों को शेयर करना ना भूलें। तो मैं अपने टॉपिक पर आता हूं। टॉपिक है हमारा इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अदर देन कैश। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, जरा आप ध्यान दीजिएगा। यस, क्वेश्चन लिखा हुआ है कुमुद लिमिटेड परचेज लैंड एंड बिल्डिंग ₹99 lakhs and issued debentures to the vendor as purchase consideration। कुमुद लिमिटेड ने एक बिल्डिंग परचेज की है, कितने रुपए की? 99 lakhs की। और वेंडर को इन्होंने क्या किया है, उस परचेज कंसिडरेशन में डिवेंचर इशू की। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। ये जो फॉलोइंग केसेस दे रखे हैं, इन फॉलोइंग केसेस में आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। फॉलोइंग केसेस क्या है? If 15% debentures of ₹100 each are issued to vendor at par, यानी 99 lakhs की जो बिल्डिंग परचेज की है उसके बदले डिवेंचर्स जो दिए हैं वेंडर को, वो वेंडर को जो डिवेंचर दिए हैं वो 100 रुपए वाले हैं। और वो 100 रुपए वाले डिवेंचर कैसे दिए हैं? एट पार पर। एट पार का मतलब क्या होता है? 100 रुपए का डिवेंचर 100 रुपए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। इसको हिंदी में बोलते हैं सम मूल्य पर, जितने का है उतने। ओके, अगला कह रहा है इफ 15% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each इश्यू टू वेंडर एट 10% प्रीमियम। दूसरा कह रहा है कि डिवेंचर जो इश्यू किए हैं वेंडर को, वो इश्यू किए हैं 100 रुपए वाला डिवेंचर दिया है 10% प्रीमियम पर। मीन्स 100 रुपए का डिवेंचर 10% मतलब 10 रुपया ज्यादा, यानी 100 रुपए का डिवेंचर 110 में इशू किया है। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट कह रहा है इफ 15% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each issued to vendor at 10% डिस्काउंट। थर्ड कंडीशन में कह रहा है जबकि जो 99 lakhs की बिल्डिंग परचेज की है उसके बदले 100 रुपए का डिवेंचर जो दिया है वेंडर को, वो दिया है 10% डिस्काउंट पर, यानी 100 रुपए का डिवेंचर 90 रुपए में दिया है। तो ओवरऑल समरी में मैं क्वेश्चन समझा दूं। कुमुद लिमिटेड ने 99 लाख रुपए की बिल्डिंग परचेज किया और उसके बदले डिवेंचर दिया है और आपसे कहा है कि जर्नल एंट्री पास करिए। कितने केसेस में? 3 केसेस में, जबकि डिवेंचर 100 रुपए का 100 रुपए में दिया हो। दूसरी कंडीशन, जबकि डिवेंचर 100 रुपए का 110 में दिया हो। तीसरी कंडीशन, जबकि 100 रुपए का डिवेंचर 90 रुपए में दिया हो। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा
इश्यू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश का क्वेश्चन हो, या इश्यू ऑफ डिवेंचर इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश का क्वेश्चन हो, पहली एंट्री हमेशा जो हमने एसेट परचेज की है उसकी करते हैं। तो हमने एसेट परचेज की है 99 लाख की बिल्डिंग परचेज की है, तो ऊपर हमने हेडिंग डाल दी इन द बुक्स ऑफ कुमुद लिमिटेड लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डीआर टू वेंडर्स अकाउंट, कितना 99 लाख, ठीक 99 लाख। पहले हमने बिल्डिंग परचेज कर ली, अब पेमेंट की एंट्री करेंगे 3। पेमेंट की कितनी एंट्री करेंगे? 3 एंट्री। नंबर 1 एट पार, नंबर 2 एट प्रीमियम, नंबर 3 एट डिस्काउंट। एट पार मतलब 100 का 100 में, प्रीमियम मतलब 10% ज्यादा में, डिस्काउंट मतलब 10% कम में। ठीक ठीक है। तो देखिए जब हमने एट पार पर इशू किया तो ना हमको प्रॉफिट हुआ ना लॉस। किसको दिया हमने? वेंडर को। क्या चीज गई हमारे पास से? डिवेंचर। तो वेंडर पहली कंडीशन एट पार, तो वेंडर्स डीआर टू 15% डिवेंचर being 99,000 डिवेंचर इश्यू ऑफ ₹100 each एट पार। ठीक, आप ऐसे भी नहीं लिख सकते तो आप सीधे सीधे लिख दीजिए being डिवेंचर इश्यूड टू वेंडर एट पार, और आगे लिखना चाहे इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ बिल्डिंग, ये और जोड़ सकते हैं। कितना? 99,000 आ गया। अब दूसरे केस में 10% प्रीमियम पर दिया है, तो देखिए हमेशा याद रखिए किसी भी एसेट के परचेज के बदले में शेयर या डिवेंचर हम दे रहे हैं, मेरी बात बहुत ध्यान दीजिएगा, यदि किसी एसेट के परचेज के बदले में हम शेयर या डिवेंचर दे रहे हैं, वो शेयर या डिवेंचर एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हमें सबसे पहले जर्नल एंट्री को पास करने से पहले हमको ये देखना पड़ता है कि कितने नंबर ऑफ डिवेंचर हमको इनको देना पड़ेगा, यानी नंबर ऑफ सिक्योरिटीज निकालनी पड़ती है कि 99 लाख रुपए का हमको पेमेंट करना है, 99 लाख का। अब इस 99 लाख के बदले में हम इनको डिवेंचर दे रहे हैं, 100 रुपए वाला 110 में दे रहे हैं, तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि 110 रुपए का यदि एक डिवेंचर दे रहे हैं तो 99 लाख रुपए का पेमेंट करने के बदले में हमको कितने डिवेंचर देने पड़ेंगे। तो हमको ये वर्किंग करनी पड़ती है। तो वर्किंग आइए देख लेते हैं नीचे क्वेश्चन में। नंबर ऑफ डिवेंचर, देखिए नीचे नंबर ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम, नंबर ऑफ डिवेंचर इश्यूड एट 10% प्रीमियम। तो देखिए कुल पेमेंट हमको कितना करना है? 99 लाख का। एक डिवेंचर हम कितने में देंगे? 110 में। जितने का डिवेंचर उतने से डिवाइड कर देंगे। 100 रुपए का 10% प्रीमियम पर दे रहे हैं, यानी 110 में दे रहे हैं, तो 110 से डिवाइड कर देंगे। तो कुल हमको कितने डिवेंचर देने पड़ेंगे? 90,000 डिवेंचर देने पड़ेंगे। तो अब हम एंट्री पास कर देंगे। एंट्री क्या पास करेंगे? चूंकि प्रीमियम पर है, वेंडर हमेशा डेबिट होगा, वेंडर्स अकाउंट डीआर टू 15% डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक, तो सबसे पहले डिवेंचर में रकम, डिवेंचर देखिए कितने हैं, डिवेंचर मैंने अभी आपको निकाले 90,000 है, तो देखिए 90,000 डिवेंचर, और एक डिवेंचर कितने का है? 100 रुपए का, मल्टीप्लाई कर दिया, रकम ये आ गई आपकी। ठीक, उसके बाद प्रीमियम, प्रीमियम कितना है? 10 रुपए है, तो 90,000 डिवेंचर है और प्रीमियम कितना है? 10 रुपए, तो ये 9 लाख आ गया। ठीक, टोटल इनका उठा के, टोटल इनका उठा के हमने यहां पर 99 लाख रख दिया। 99 लाख हमने रख दिया। ठीक, तो 90,000 इंटू 100 90 लाख आ गए, 90,000 इंटू 10 9 लाख आ गए। ठीक, टोटल 99 लाख आ गया। और नीचे नरेशन लिख देंगे, being debenture issued to vendor at 10% premium in respect of purchase of building। इतनी डिटेल ये नहीं करे तो ये नीचे वर्किंग में दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा ये लिखा है वैसे ही आपको नरेट करना है। तीसरी कंडीशन में कह रहा है कि डिवेंचर दिए हैं 10% डिस्काउंट पर, तो फिर हम इनकी वर्किंग कर लेंगे कि डिस्काउंट पर देंगे तो हमको कितना देना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ डिवेंचर इश्यूड एट 10% डिस्काउंट, तो कुल पेमेंट कितना करना है? 99 लाख का। एक डिवेंचर कितने का देंगे? 100 रुपए का है, 10% डिस्काउंट यानी 90 में देंगे, तो यानी कुल कितने डिवेंचर देने पड़ेंगे? 1,10,000 डिवेंचर। अब एंट्री पास कर लेंगे, वेंडर्स अकाउंट डीआर होगी, डिस्काउंट हमारा लॉस है तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डीआर टू 15% डिवेंचर्स अकाउंट। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, सबसे पहले डिवेंचर में अमाउंट डालते हैं। डिवेंचर हमारे कितने निकल गया? 1,10,000, 1 लाख, यस
1,10,000 डिवेंचर निकल के आए और एक डिवेंचर कितने का है, 100 रुपए का। मल्टीप्लाई कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, ये 11 लाख आ गया। ठीक, 11 लाख का 10% 11,000 आ गया, सॉरी ये आ गया 1,10,00,000 आ गया। 1,10,00,000 का 10% हमने निकाल दिया, 11 लाख आ गया ये। अब 1,10,00,000 से 11 लाख हमने माइनस कर दिए, 99 लाख यानी 99 लाख आ गया। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन में समझने वाली बात क्या थी, कुमुद लिमिटेड ने 99 लाख की बिल्डिंग परचेज की वेंडर से और उसको उसके बदले में डिवेंचर दिया। डिवेंचर की वैल्यू थी 100 रुपए। कह रहा था आपको जनरल एंट्री पास करनी है 3 केसेस में, जबकि 99 लाख के बदले में जो डिवेंचर दिया है वो 100 का 100 में दिया है। दूसरा कह रहा था जबकि दिया है वो 100 का 110 में दिया है। तीसरा कह रहा था जबकि 100 वाला डिवेंचर 90 में दिया है। तो मैंने आपको बताया कि देखिए पहली एंट्री हम क्या पास करते हैं, डिवेंचर के इशू करने की, सॉरी बिल्डिंग परचेज करने की, जो भी एसेट परचेज किए। दूसरा पेमेंट एट पार पर है तो नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, पूरे वेंडर्स दिया टू डिवेंचर 99 लाख। तीसरी और चौथी एंट्री जो प्रीमियम और डिस्काउंट की थी उसके लिए हमने आपको क्या बताया, नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड हमको निकालने पड़ेंगे कि 99 लाख के बदले में हमने जब प्रीमियम पे दिया है तो हमें कितने डिवेंचर देने पड़े और जब डिस्काउंट पर दिया है तो हमको कितने डिवेंचर देने, उसके बाद हम जनरल एंट्री पास कर देंगे। ठीक, तो इसी क्रम में अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा है, जेड लिमिटेड परचेज बिल्डिंग, जेड लिमिटेड परचेज बिल्डिंग of rupees for rupees 2,20,000. Half the payment was paid in cash and the remaining half by issue 12% debentures of 100 each at 10% premium. Pass the general entry. अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2,20,000 की बिल्डिंग परचेज की, आधा यानी 1,10,000 तुरंत दे दिया, बचा आधा 10% प्रीमियम पर दिया, बचा आधा 100 रुपए वाले डिवेंचर दिए और 10% प्रीमियम पर। तो वही फॉर्मूला, पहले बिल्डिंग परचेज करने की, बिल्डिंग अकाउंट दिया टू वेंडर 2,20,000, ठीक, आधा नगद दे दिया तो वेंडर्स अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट बीइंग हाफ पेमेंट पेड इन कैश 1,10,000, ठीक। अब बचे आधे के बदले प्रीमियम पर डिवेंचर दिए, तो मैंने आपको बताया जब भी प्रीमियम पर देते तो हमें ये देखना पड़ता कितने देने पड़ेंगे। तो कुल पेमेंट हमको कितना करना है, 1,10,000, एक डिवेंचर कितने में देंगे 110 में, तो कुल डिवेंचर कितने देने पड़ेंगे 1,000। तो एंट्री पास कर दी, वेंडर्स दिया टू डिवेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक। तो सबसे पहले डिवेंचर में रकम आती है, अभी बताया आपको डिवेंचर हमारे कितने हैं 1,000, एक कितने का है 100 रुपए का, तो 1,000 इंटू 100, 1,000 इंटू 100 निकल आया हमारा 1 लाख, ये आ गया, ठीक। उसके बाद 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम कितने 1,000 डिवेंचर पर, तो 1,000 डिवेंचर है और 10 रुपया प्रीमियम, तो कुल कितना आ गया 1,000 इंटू 10 बराबर 10,000, टोटल आ गया 1,10,000। नीचे नरेशन लिख दी, बीइंग डिवेंचर इश्यू एट 10% प्रीमियम इन द परचेज कंसिडरेशन ऑफ बिल्डिंग, दैट्स ऑल, ठीक। तो यहां से आपको ये बात समझ में आ गई कि डिवेंचर इश्यू करते हैं अगर देन कैश के बदले में, तो हमको क्या जनरल एंट्री पास करनी पड़ती है। अब देखिए आपको यदि इसकी डिटेल से जानकारी चाहिए तो जैसा कि मैं हमेशा आपसे बोलता हूं, आप अपने गूगल पर जाएंगे, www.isc.online डालेंगे, क्या डालेंगे www.isc.online, फिर से लिख लीजिए www.isc.online। जब आप isc.online डालेंगे तो कुछ इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा। यहां पर आप क्या करेंगे, आपको डिटेल्स यदि जानकारी चाहिए तो आप सर्च बॉक्स में जाके डालेंगे अकाउंटेंसी। जब आप अकाउंटेंसी डालेंगे तो ये 12th ऑल वुड्स आ जाएगा, इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से ये कोर्स खुल के आ जाएगा। इस कोर्स की कीमत केवल 488 रुपए है, 247 लेक्चर्स हैं। डिटेल्स यदि आपको जानकारी चाहिए तो इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। अब इस कोर्स को आप क्यों परचेज करेंगे तो आइए देख लेते हैं इसका छोटा सा वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय रस्तोगी फर्रुखाबाद से।
मैं पिछले 22 सालों से अकाउंट्स और लॉ की क्लासेस अपने फर्रुखाबाद में रन कर रहा हूं। और मैं आपको अपने हिस्ट्री के बारे में बताऊं कि मैंने अपने फर्रुखाबाद में अकाउंट्स की क्लासेस एक मोनोपोली के तौर पर ली हुई है। मोनोपोली इन द सेंस आप लोग समझ सकते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट है। मैंने अपना क्लासेस का करियर 20 जुलाई 1999 से 20 जुलाई 1999 से यानी 1999 से स्टार्ट किया। यहां पर मैंने 11th यूपी बोर्ड सीबीएसई, 12th यूपी बोर्ड सीबीएसई आईएससी, बीकॉम, एमकॉम, सीपीटी, सीएस फाउंडेशन, सीए। सॉरी, कुछ नेटवर्क इश्यू आ गया था। मैं दोबारा इसको शेयर कर रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल बनाया है। आज मैं यदि अपने करियर के बारे में बात करूं, जब मैं पीछे हटके जाके देखता हूं तो मुझे काउंटिंग ही नहीं है कि आज हमारे कितने सारे स्टूडेंट आज चार्टेड अकाउंटेंट हैं। मुझे काउंटिंग ही नहीं है, मुझे काउंटिंग करना मुश्किल पड़ जाता है कि कितने सारे स्टूडेंट आज एमएनसीज में लगे हुए हैं। पिछले कुछ समय से मैं अब अपनी शिक्षा को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ला रहा हूं, और इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक रूप है कि जो आज आपको ये 12th अकाउंटेंसी का जो कोर्स है, जो कि आपके 12th यूपी बोर्ड के भी स्टूडेंट्स के काम आने वाला है, 12th सीबीएसई बोर्ड्स के भी स्टूडेंट्स के बहुत काम आने वाला है, एससी बोर्ड के भी स्टूडेंट्स को भी कवर करेगा। इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए मैं बराबर प्रयासरत हूं। अब मेरा इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने का उद्देश्य क्या है? मैंने अपने 22 साल की वास्ट एक्सपीरियंस ये एक चीज नोटिस की है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पैसे के अभाव के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, कोचिंग फीस समय से नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन उनकी इतनी ज्यादा उनके पेरेंट्स की स्ट्रांग नहीं होती। तो मैंने इन सारी चीजों को देखा। क्यों? क्योंकि मैं भी अत्यंत एक गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार से आया हुआ हूं। आज मेरी कंडीशन जो भी कुछ है, लेकिन मैंने अकाउंट्स की बुक खरीदने तक के लिए संघर्ष किया है अपने स्टूडेंट लाइफ में। तो मैं उस गरीबी को बहुत अच्छे से, उस चीज को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। यही कारण है, मेरा उद्देश्य है कि ये कोर्स बनाने का मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, शिक्षा ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचे जो शिक्षा को पाना चाहता है, और पैसा उसके रास्ते में कभी रुकावट ना आए। यही कारण है कि मैंने इस कोर्स की प्राइस इतनी कम रखी है, इतनी कम रखी है कि इसको कोई भी आसानी से परचेज करके कहीं भी बैठ के पढ़ सकता है। प्राइस रखना इसलिए जरूरी है कि सही लोगों तक हमारी चीज पहुंच सके, सही लोगों तक हमारी चीज पहुंच सके, यानी जो चाहते हैं उन्हीं तक पहुंच सके। इसलिए शुल्क ये लगाया गया। और मैं आपको बात बताऊं, मेरा उद्देश्य ये है कि बहुत सारे इंटीरियर क्षेत्रों में रहने वाले स्टूडेंट्स, जिनको अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाते, जिनको कोचिंग क्लासेस नहीं मिल पाती, वो बेचारे क्या करते हैं, पढ़ाई से सफर करते हैं। उन चीजों को, उन लोगों को देखते हुए मैंने ये कोर्स डिजाइन किया है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, आप किसी भी कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हो, इस कोर्स को खरीदने के बाद आपकी सिचुएशन कैसे होने वाली है? एक लाइन में मैं यदि बात करूं, हमारे सबके सभी के घरों में बिजली के कनेक्शन लगे हुए हैं, उसके बाद भी हम लोग इन्वर्टर और बैटरी
तो बेसिकली आपको ये समझ आ गया होगा कि हमको ये कोर्स क्यों परचेज करना चाहिए। ठीक, आइए देख लेते हैं कि इसमें है क्या। तो कुल ये कोर्स 15 चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूट है। जो चैप्टर अभी चल रहा है वो इश्यू ऑफ डिबेंचर चल रहा है। और थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं कि इसमें ओवरऑल 9 लेक्चर्स हैं। ठीक है, मैंने 3 लेक्चर दे चुका हूं आपके। ठीक, अब यदि आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं और परचेज करने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही, यदि मैंने इसलिए लगाया ना कि अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि खर्च करें कि ना करें। तो जिसके मन में क्लियर हो चुका है वो यदि कोर्स परचेज करना चाहते हैं और उनको परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कोर्स परचेज कर लिया है, परचेज करने के बाद कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी बात कर सकते हैं, परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी बात कर सकते हैं। एक्चुअल में है क्या कि हमारा ये जो कोर्स है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। आप वहां से इजीली लिंक पर जाके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो यदि एक बात और मैं लास्ट में कहूंगा, यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब हम लोग आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, टेक केयर।